क्या आप चाहते हैं कि हर महीने आपके खाते में एक तय रकम आए, वो भी बिना किसी टेंशन और जोखिम के? क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा किसी ऐसी जगह लगे जहां से हर महीने एक तय इनकम मिलती रहे? जैसे पेंशन आती है, वैसे ही हर महीने कुछ पैसे आपके खाते में आए। तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। आज हम आपको एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप एक बार पैसा जमा कर दीजिए और फिर हर महीने उस पर ब्याज के रूप में इनकम मिलती रहेगी। न बाजार का झंझट, न पैसे डूबने का डर, सिर्फ सरकार की गारंटी और हर महीने मिलने वाली तय इनकम। इस योजना का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, यानी MIS। अगर आप रिटायर हो चुके हैं, घर बैठे कोई आमदनी चाहते हैं, नौकरी नहीं है, या फिर ऐसा प्लान ढूंढ रहे हैं जहां आपका पैसा भी सुरक्षित रहे और हर महीने अच्छा खासा ब्याज के रूप में इनकम भी मिले, तो ये योजना आपके लिए एकदम सही है। इस स्कीम में आप जितना पैसा लगाएंगे उस पर हर महीने ब्याज के रूप में इनकम मिलती है। और सबसे अच्छी बात, ये पैसा पूरी तरह सुरक्षित होता है क्योंकि ये योजना भारत सरकार की है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये स्कीम कैसे काम करती है, इसमें कितना ब्याज मिलता है, क्या टैक्स देना पड़ता है, कितने साल के लिए पैसा जमा करना पड़ता है, इसमें कौन कौन पैसा लगा सकता है, इससे हर महीने कितनी इनकम मिल सकती है, और अगर आप अलग अलग रकम जमा करते हैं तो आपको हर महीने कितने रुपए मिलेंगे, उसकी पूरी कैलकुलेशन भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपको हर महीने की इनकम का एक मजबूत सहारा दे सकती है और आपके आने वाले कई सालों की चिंता दूर कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस की ये MIS स्कीम काम कैसे करती है। ये एक फिक्स्ड इनकम स्कीम है जिसकी अवधि 5 साल की होती है। मतलब एक बार आप इसमें पैसे लगाते हैं और फिर अगले 5 साल तक हर महीने आपको उस पैसे पर ब्याज मिलता रहता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख, 5 लाख रुपए हैं, तो आप वो एक बार में इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। जैसे ही आप खाता खोलते हैं और पैसा जमा करते हैं, उसी दिन से ब्याज जुड़ना शुरू हो जाता है। फिर हर महीने ये ब्याज आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर होता रहता है। अब ये जो मंथली ब्याज आता है, आप चाहे तो उसे हर महीने खर्च कर सकते हैं या फिर चाहें तो उसे सेविंग अकाउंट में जमा रहने दें। अगर आप उस पैसे को निकालते नहीं हैं और वो सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है, तो उस पर आपको सेविंग अकाउंट के हिसाब से करीब 4% का और ब्याज भी मिल सकता है। यानी उस पैसे पर डबल फायदा, एक तो MIS स्कीम का ब्याज और दूसरा सेविंग अकाउंट का ब्याज। अब सवाल ये आता है कि इस स्कीम में हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा? तो देखिए, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में आप कम से कम 1,000 रुपये से भी अपना अकाउंट शुरू कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं, तब भी आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, तो इसमें एक लिमिट तय की गई है। अगर आप अकेले अपने नाम से खाता खुलवाते हैं, तो आप इसमें अधिकतम 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और के साथ मिलकर यानी जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, जैसे पत्नी के साथ, माता पिता, भाई या बहन के साथ, तो उस स्थिति में आप इस स्कीम में अधिकतम 15 लाख तक जमा कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि सरकार ने इस स्कीम में निवेश की सीमा सिर्फ 9 लाख सिंगल अकाउंट और 15 लाख जॉइंट अकाउंट ही क्यों रखी है? तो इसका जवाब थोड़ा समझने लायक है। देखिए, इस स्कीम में सरकार आपको 7.4% सालाना ब्याज देती है, जिसका भुगतान हर महीने किया जाता है। यानी आपको हर महीने एक तय इनकम मिलती रहती है। अब अगर आप उस मंथली इनकम को भी किसी दूसरी स्कीम या फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाते हैं, तो आपको उस पर भी ब्याज मिलेगा। ऐसे में आपका कुल रिटर्न धीरे धीरे बढ़कर करीब 9% के आसपास पहुंच सकता है, जिसे हम कंपाउंड रिटर्न कह सकते हैं। अब सोचिए, अगर इस स्कीम में निवेश की कोई सीमा नहीं होती, तो जिन लोगों के पास 50 लाख या 1 करोड़ रुपए होते, वो सारा पैसा यहीं पर लगा देते। उन्हें हर महीने अच्छा खासा ब्याज भी मिलता और जोखिम भी बिल्कुल नहीं होता। लेकिन सरकार का मकसद ये स्कीम सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए बनाना था, जो हर महीने एक तय इनकम चाहते हैं। इसीलिए सरकार ने एक लिमिट तय की
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सकें और कोई एक व्यक्ति इसमें बहुत ज्यादा पैसा न लगाकर सिस्टम को असंतुलित न करे। चलिए अब समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस की इस मंथली इनकम स्कीम यानी MIS में कौन कौन लोग खाता खोल सकते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी भारतीय नागरिक जो इंडिविजुअल है यानी अकेला व्यक्ति है, वह इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। अगर आप चाहें तो इस स्कीम को जॉइंट अकाउंट के तौर पर भी खोल सकते हैं, यानी आप 2 या 3 लोग मिलकर भी एक संयुक्त खाता खोल सकते हैं, जैसे पति पत्नी, माता पिता और संतान, या फिर भाई बहन। अब बात करें बच्चों की, तो अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो आप उनके नाम से इस स्कीम का अकाउंट अपने नाम से यानी बिहाफ पर खोल सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा 10 साल से ज्यादा उम्र का है और सिग्नेचर करना जानता है तो वह खुद भी इस स्कीम में अकाउंट ओपन करवा सकता है। एक और जरूरी बात यह है कि यह स्कीम 5 साल की होती है, यानी जब आप इसमें पैसा निवेश करते हैं तो वह पैसा 5 साल तक इस स्कीम में लॉक रहता है। हर महीने उस जमा रकम पर जो ब्याज बनता है वो सीधे आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी इस स्कीम पर ब्याज दर 7.4% सालाना है, जो मंथली बेसिस पर आपके खाते में आती है। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर महीने एक तय इनकम मिलती है, वो भी बिना किसी रिस्क के, और पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है क्योंकि ये भारत सरकार की गारंटी वाली स्कीम है। अब मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम का खाता खोल लिया है, लेकिन किसी कारणवश आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए और आप इस स्कीम को मैच्योरिटी से पहले यानी 5 साल पूरे होने से पहले बंद करना चाहें, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, इस स्कीम को आप 1 साल बाद कभी भी बंद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप स्कीम को बीच में बंद करते हैं तो कुछ पेनाल्टी लगती है। अगर आप खाता 1 साल के बाद लेकिन 3 साल से पहले बंद करते हैं तो जमा रकम पर 2% का पेनाल्टी काटी जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो 2% पेनाल्टी यानी 2,000 रुपए कटेंगे। 3 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले बंद करते हैं तो 1% पेनाल्टी लगेगी, यानी 1 लाख रुपए पर 1,000 रुपए कटेंगे। पेनाल्टी काटने के बाद बाकी रकम आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप पूरा 5 साल का समय पूरा कर लेते हैं तो मैच्योरिटी पर खाता अपने आप बंद हो जाता है और आपको आपकी पूरी जमा रकम बिना किसी कटौती के वापस मिल जाती है। साथ ही हर महीने मिलने वाला ब्याज तो आपको पहले ही मिल चुका होता है। अब दोस्तों, आइए समझते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की इस मंथली इनकम स्कीम में पैसा जमा करते हैं तो हर महीने आपको कितना ब्याज मिलेगा और 5 साल में कुल कितना फायदा होगा। अभी इस स्कीम पर सालाना 7.4% की ब्याज दर मिल रही है। इसका मतलब है कि अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपये निवेश करते हैं तो हर महीने आपको 617 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे, और अगर आप पूरे 5 साल तक इस स्कीम को जारी रखते हैं तो आपको कुल मिलाकर 37,000 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। 2 लाख रुपये जमा करने पर हर महीने 1,233 रुपये और 5 साल में 74,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। 3 लाख रुपये जमा करने पर हर महीने 1,850 रुपये और 5 साल में 1,11,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। 4 लाख रुपये जमा करने पर हर महीने 2,467 रुपये और 5 साल में 1,48,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। 5 लाख रुपये जमा करने पर हर महीने 3,083 रुपये और 5 साल में 1,85,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। 6 लाख रुपये जमा करने पर हर महीने 3,700 रुपये और 5 साल में 2,22,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। 7 लाख रुपये जमा करने पर हर महीने 4,317 रुपये और 5 साल में 2,59,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। 8 लाख रुपये जमा करने पर हर महीने 4,933 रुपये और 5 साल में 2,96,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। 9 लाख रुपये जमा करने पर हर महीने 5,550 रुपये और 5 साल में 3,33,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट के जरिए 15 लाख रुपये जमा करते हैं तो हर महीने 9,250 रुपये का ब्याज मिलेगा। यह ब्याज हर महीने आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है
और हम ऐसे ही फायदेमंद वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।